हेलो हेलो चल Hello, hi, Carol. Great idea. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Yeah. बोले हेलो अनुष्का, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। Thank you. एक सफ़र की शुरुआत थी, कई मुश्किलात आए और फाइनली जो रिजल्ट आया लोगों को पसंद आया। हाउ सेटिस्फाइड यू आर बीइंग? वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि हमने एक थोड़ी अलग हट के फिल्म बनाई और वो लोगों को पसंद आई और इतनी पसंद आई कि कमर्शियली फिल्म इतना अच्छा कर रही है, कलेक्शन इतने अच्छे आ रहे हैं। मेरी फिल्म फर्स्ट फिल्म एज ए प्रोड्यूसर है तो मेरे को तो ऑब्वियसली दुगनी खुशी है एंड आई एम जस्ट ग्लैड यार कि लोगों को ऐसी फिल्में पसंद आती हैं तो आगे जाके और ज़्यादा हिम्मत आएगी ऐसी फिल्म बनाने के लिए मुझे। व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट मीरा एज अ कैरेक्टर? आई थिंक कि मीरा में दोनों वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें हैं। सो इन अ वे शी इज़ लाइक एनी ऑर्डिनरी पर्सन। सब लोगों में दो चीज़ें होती हैं जो सिचुएशन के हिसाब से बाहर निकल के आती हैं एंड ये चीज़ फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अच्छी शुरुआत रही है फिल्म की और वर्ड ऑफ माउथ लोगों को पसंद आ रही है। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? I think I'm just very fortunate to be part of this. This is a big deal for me. NH10 for me as a career move. Also, I'm very fortunate to get this sort of collaboration and be part of it. And I really like people just are enjoying it, even if there are many scenes that might upset them because of the storyline. But nobody is checking their phone. Nobody is distracted. They're just watching it. Okay, what is that emotion you guys are showing on the screen? Yeah. What is it all being an actor? Yeah. एक real location और किस तरीके से आता है वो एक actor के लिए आप मानते हैं? See, well, anyway, when we were shooting the scenes, it was either adrenaline was pumped up or there was the action, the emotion, the tense. So we're familiar with the whole thing. But when we saw it as a film, completely, when it's edited well, when the background score is there and just sound design, it elevates it to a certain extent. And so for me, even though I know the story and shot it, I was still very engaged in it. Well, Darshan, your second film and this kind of role, were you more surprised to see yourself on the screens doing such kind of stuff? Even your fans, we talked with few people, they are expecting something different from your side. सरप्राइज तो नहीं था क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मुझे पता था कि ये कैरेक्टर किस तरह से डेवलप होगा और मैंने नवदीप सर के साथ हमने डिस्कस भी किया था इस कैरेक्टर के बारे में। लेकिन हाँ देखिए, एज एन एक्टर हम डिफरेंट तरह की फिल्में करना चाहते हैं, वही हमारा सपना होता है। मैं इस मामले में लकी मानता हूँ अपने आप को कि पहली 2 फिल्में मुझे बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही अलग तरह से करने को मिली और इस कैरेक्टर को प्ले करने में या इस कैरेक्टर को इस सामने लाने में मुझे बहुत मज़ा आया। और थैंक्स टू नवदीप सर जो हमने इससे पहले वर्कशॉप की इस फिल्म के लिए और हमने इसको डेवलप किया और इस तरह से सतबीर ने जन्म लिया। What is more challenging for you being a director to direct this movie? What was the most एक्टर्स कितना परेशान करते हैं यार, दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। बाकी सब कुछ बहुत आसान होता है, एक्टर्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं। एटीट्यूड भी है। नहीं बट सीरियसली नहीं, ये चैलेंजिंग ये रहता है कि हम रियल लोकेशंस में शूट कर रहे थे तो रियल लोकेशंस की जो चैलेंजेस होती हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं क्योंकि बारिश हो या आंधी चले या हमको फिल्म बनाते रहना पड़ता है। स्पेशली जो हमारी बहुत टाइट कंट्रोल बजट में फिल्म बनी है तो ऐसा नहीं था कि चलो यार आज बारिश हो रही है तो कल वापस आ जाते हैं। तो हमेशा टू कीप द फिल्म इन शेड्यूल इन बजट बिगेस्ट चैलेंज। इवन शुरुआत में कहीं सेंसर का भी एक थोड़ा सेंसर का हुआ था इशू, थैंकफुली वो मोटा मोटी 19-20 रिजॉल्व हो गया। तो हाँ, अनुषा आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए लोगों की तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बैकिंग सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज रियली एन एप्रिशिएशन फॉर यू, तो दिस इज मोर लाइक ए कॉम्प्लीमेंट फॉर यू एज ए प्रोड्यूसर। यस ऑफ कोर्स इट इज़ या। सो व्हाट डू यू से अबाउट कि एक इस तरह के सब्जेक्ट को लेके आना और फिल्म मेकर्स को ज़रूरी है आगे आना इस तरह के सब्जेक्ट? सी द वे आई लुक एट इट, मैंने इसको इसलिए डिसाइड किया बैक करना क्योंकि इट वाज ईजियर टू मेक द फिल्म हैपन एंड दैट्स बिकॉज आई बिलीव्ड इन द फिल्म सो मच एंड इन अ वे मेरे को हमेशा अलग चीज़ें करने में मज़ा आता है। मुझे मैंने कभी भी एक यूजुअल पाथ कभी लाइफ में फॉलो किया नहीं है क्योंकि मुझे जो समझ में आता है मैं वो करती हूँ एंड यूजुअली मेरी समझ थोड़ी सी
ऑड होती है, मतलब कैन बी कंसिडर्ड ऑड बाय पीपल। तो ये फिल्म बनाने से पहले लोगों ने मुझे बोला कि कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। नाउ दैट द फिल्म इज डूइंग वेल, इट्स लाइक इट्स टर्निंग इनटू कॉम्प्लीमेंट्स। सो आई थिंक लोगों को अपनी अंदर से की जो फीलिंग होती है वो फॉलो करनी चाहिए, जो मैंने करी, एंड दैट्स व्हाई द रिजल्ट वाज गुड। सो यू नो, लाइक थ्री इडियट्स में बोलते हैं, चेज एक्सीलेंस एंड एवरीथिंग एल्स फॉलोज इन लाइफ, दैट्स व्हाट। लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ द सेट भी मीरा बाहर आई है। Yeah. Yeah. हमेशा रॉड से मारती रहती थी, डराती रहती थी। Yeah. Especially when we have to rehearse a scene or something. She's like, pay attention, don't zone. हाँ, मुझे तो आपने देखा, जैसे फिल्म में देखा होगा कि अच्छे से मारा पीटा है। तो लेकिन इतनी अच्छी टीम थी हमारी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी। हम रियल लोकेशंस पे शूट कर रहे थे, रियल एक्शंस कर रहे थे। जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ ऐसे नहीं किया कि एक मारा हवा उड़ता जा रहा था, बहुत रियल में ही भागना, गिरना, खुद से एक्शन करना। तो दैट वाज बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन ये सब इतनी अच्छी टीम है, इतने पॉजिटिव लोग हैं जो काम के प्रति इतने पैशनेट है, तब करने में मज़ा आता है। तो ये बहुत ही बढ़िया जर्नी हमारे लिए। मतलब ऐसे सेट की रियल एक्शन था कहीं ना कहीं, और हमने भी देखा है कि वो रियलनेस कहीं ना कहीं झलक रहा था। तो वो किस तरीके से आपने मैनेज किया और एक्टर से निकाला वो चीज़? आई थिंक जब कोई रियल लोकेशन पे और एक रियलिस्टिक स्टोरी कर रहा होता है, आई थिंक कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि इसको रियल रखने के लिए। खुद अपने आप को रियल हो जाती है। ये बहुत ही हमारे सर बहुत मॉडेस्ट है। मैं बताना चाहूँगा कि इनकी डायरेक्शन की स्टाइल ही बहुत ही डिफरेंट है। मुझे पहला दिन का अपना याद है जब हम शूट के लिए गए थे और हमने पूरा सीन रिहर्स किया। रिहर्स करने के बाद सर से हमने पूछा कि सर अब क्या है, हमें कहाँ देखना है, क्या लुक है, क्या नहीं है, क्योंकि एज एन एक्टर हमें सोचना पड़ता है कि इस तरफ से ये करना है, उस तरफ जाना है। सर ने कहा कि तुम एक्टर हो, तुम अपना काम करो, ऑडियंस एक्टिंग देखने आएगी, परफॉर्मेंस देखने आएगी, ये नहीं देखेगी कि मैं किस तरह से शूट कर रहा हूँ। एज एन एक्टर आपको इस तरह की फ्रीडम मिल जाए तो व्हाट एल्स डू यू वांट। मतलब ये इनकी ब्यूटी है। Lastly, guys, I just want to know what is the best compliment you got for the film or maybe for your film? The best compliment I got where people were they were feeling sick in the stomach. They didn't wanna watch any more of it, but still they watched it. And some people couldn't sleep that night whenever they saw the movie. So I think that's nice. आई थिंक टू मी इट वुड बी दैट हमने एक ऐसी फिल्म बनाई जो टिपिकली बिना देखे लोग सोच सकते हैं क्या फिल्म है, कैसी है, मे बी इट्स टू रिस्की एंड ऑल दैट। लेकिन अब उस फिल्म ने कलेक्शंस भी किए हैं, क्रिटिकली भी अक्लेम्ड है। आई मीन दैट्स लाइक इट्स लाइक दोनों जगह में वो बैलेंस हो रहा है, दोनों जगह में बढ़ के बाहर निकल रही है। सो फॉर मी दैट वाज ऑब्वियसली द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी जो मिल रहा है वो कह रहे हैं कि वी हेट यू, तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ऊपर से भी किसी ने ट्वीट किया है कि पहले ये कहा जाता था कि बेटा सो जा गब्बर आ जाएगा, अब कहा जाता है कि बेटा सो जा नहीं तो सतबीर आ जाएगा। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। मेरे लिए तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही है कि जनता की पिक्चर देख रही है। मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि लोग इतने सारे लोग मेरी पिक्चर देख रहे हैं। आई एम नॉट यूज्ड टू सक्सेस, तो बहुत एक्साइटेड। I wish you just get more success. थैंक यू सो मच। Thank you so much, guys. थैंक यू सो मच।